वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मंजर आम पर आ गए। अचानक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली आमद। वज़ीर आला की आमद पर ऐवान पे नारेबाजी। अली अमीन गंडापुर अरकान असम्बली से मिले। खिताब में कहा कि पूरी रात केपी हाउस इस्लामाबाद में था। मैं 3 बंदों के साथ केपी हाउस से निकला और यहाँ पहुँचा। आरजी की वजह से मैं अकेला 12 अजला क्रॉस करके असम्बली पहुँचा। यह है तुम्हारी परफॉर्मेंस। आरजी इस्लामाबाद को कहता हूँ कि गिरफ्तार करना है तो करें, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आरजी साहब ने केपी हाउस में शीशे तोड़े। आरजी को असेंबली फ्लोर पर माफ़ी मांगनी होगी। माफ़ी ना मांगी तो FIR कटवाएंगे। गवर्नर राज का भी तजुर्बा कर लो। धमकियों से नहीं डरता, ना अहल करना है तो कर लो, फिर आ जाऊँगा। इस वक्त मैं अली अमीन नहीं, सूबे की आवाम का मैंडेट हूँ। हमें मवेशी मंडी में जलसे की इजाज़त दी गई। क्या हम जानवर हैं? हुकूमत को किस बात का खौफ है? हमें जलसे की इजाज़त क्यों नहीं मिलती? पहला बुनियादी सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ थे? कोई गुमशुदा होकर क्या असेंबली पहुँचता है? बताना होगा ये ड्रामा क्यों रचाया गया। आपने अमन ख़राब करने की कोशिश की, एक कांस्टेबल की जान ले ली। अली अमीन गंडापुर एक गैर जिम्मेदार शख्स है। हवारियों को इस्लामाबाद लाकर भाग गए। बाकायदा मुहिम चलाई गई। गंडापुर को अगवा कर लिया गया। उमर अयूब, शानदाना गुलजार और बैरिस्टर सैफ और दीगर के बयानात की खलई खुल गई। तहरीक इंतशार का मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। इनका झूठ बेनकाब हो गया। हमारा मौक़िफ़ सच साबित हुआ। कहते हैं 9 मई एक ड्रामा है। 9 मई के वाक़यात में इनके खिलाफ तमाम सबूत रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी PTI की बहनें कोर कमांडर हाउस में मौजूद थीं। उनका भांजा वर्दी लेकर खड़ा हुआ था। उनके रहनुमा गाड़ियों में बैठ कर कह रहे थे कि कोर कमांडर हाउस जा रहे हैं। क्या वो आपके लोग नहीं थे? अतातार की खुसूसी गुफ्तगू। PTI के एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर विफाक का एक्शन। वजारत दाखिला ने कमेटी तश्कील दे दी। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला रिफत मुख्तार और ADG-FIA मुनीर मसूद कमेटी में शामिल। इंटेलिजेंस ब्यूरो के 20 ग्रेड से ऊपर के अफसरान भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी PTI के मार्च में गाड़ियों के इस्तेमाल की इंक्वायरी करेगी। कमेटी धरने में शामिल होने वाले KP के सरकारी मुलाजमीन की इंक्वायरी भी करेगी। कमेटी का काम मुलाजमीन की शनाख्त और जिम्मेदारी का तयन करना है जो इसमें मुलव्विस थे। कमेटी मनसूबाबंदी और राब्ताकारी में मुलव्विस सरकारी मुलाजमीन का तयन करेगी। इंक्वायरी कमेटी अपनी रिपोर्ट 7 दिनों में पेश करेगी। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मैशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की मुतरिफ है। मैशत की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल-अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की क़याम के लिए वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया, पुलिस इक़दामात की सताइश। इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स दस्तों ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। गंडापुर की वीडियो हमारे पास मौजूद है। गंडापुर की वीडियो चेक की तो पता लगा कि वो निकल चुके हैं। उनका ख्याल था कि किसी तरीके से लाशें मिल जाएं। उनको जो भी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हो सके। PTI का मकसद कल भी यही था, धरना दें और SCO कॉन्फ्रेंस ना हो। अटक ब्रिज क्रॉस की तो इनकी प्लानिंग पता लग गई थी। मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में हुकूमती वफ़द की मौलाना से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत भी दी। उन्होंने खुद साख्ता और पोशी इख्तियार की हुई है, मज़े लूट रहे हैं, विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। मैं तो पहले भी कहता हूँ कि जब PTI के दोस्तों को पता चलेगा कि वो इलेक्शन के दौरान किसके मेहमान थे, इलेक्शन कैसे मैनेज किया, CM कैसे बने, और जितनी उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान जेल से न निकले ताकि हम करप्शन के मज़े लूटें। इधर आकर जो है बड़े बड़े भड़के मारते और उसके बाद सुने कि गाड़ी की डिग्गी में गायब हो जाते हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद साख्ता रूपोशी में है। इस रूपोशी को हुकूमत के खाते में डाला जा रहा है। गंडापुर ने डिक्की में फरार होकर खैबर पख्तूनख्वा की नाक कटवा दी। अली अमीन को पीटीआई खुद ढूंढ रही है। गिरफ्तारी होती तो फुटेज बन जाती। अगर वो गिरफ्तार हुए तो सबूत दें। ये विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। इनकी पूरी कोशिश है बानी पीटीआई रिहा ना हो। पीटीआई का एक ही एजेंडा है, मुल्क दुश्मनी। ये 9 मई में भी मुलव्वस थे। तहरीक इंसाफ SC इजलास सबूताज करने के लिए काम कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास, इरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। असेंबली में नारेबाजी ना करे। उम्मीद है कि ईवान की कार्रवाई को संजीदगी से सुना जाएगा। स्पीकर बाबर सलीम सवाती के इरकान को हिदायत। विफाक और पंजाब हुकूमत हमें जलसों की इजाजत नहीं देती। पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी और आईनी हक है। ताहाल अली अमीन गंडापुर के बारे में कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर अमजद का KP असेंबली में इजहार ख्याल। ईवान में गुज़िश्ता रोज के वाक़यात पर बहस करने के लिए करारदाद मंजूर। करारदाद वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने पेश की। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद कांस्टेबल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, फैसल करीम कुंडी और IG समेत पुलिस अफसरान की शिरकत। पुलिस के चाकू चुबंद दस्ते की शहीद को सलामी। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी में तशद्दुद किया था, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर जान बर ना हो सके। हमीद शाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीटीआई मुजाहिरीन के पथराव से पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वाक़े की शदीद अल्फाज में मसम्मत। मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। पीटीआई ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। इसी सियासी जमात ने माजी में सरकारी TV पर हमला और पार्लियामेंट का गेट तोड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर आला पंजाब का भी कांस्टेबल हमीद शाह की शहादत पर रंज और गम का इजहार। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अवाम पूछते हैं कैसा पुरअमन एहतजाज है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया गया। तहरीक इंतशार मुसल्ला जत्थे की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। मरियम नवाज। शहीद कांस्टेबल के मुतल्लिक जो जिम्मेदार हैं, हम डेफिनेटली कानून के मुताबिक जिन्होंने ये किया, जिन्होंने करवाया और जो इसके मूजब बने, सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है। और उसमें बिल्कुल जो कहते हैं हिस्सा ब मुताबिक जुस्सा जिसने जो रोल प्ले किया है, ही विल हैव इट। हमने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से 120 जो है वो अफगान नेशनल्स हैं। जो शरपसंद अब्दुल हमीद की शहादत के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। IG इस्लामाबाद का ऐलान। जिन्होंने कांस्टेबल को कत्ल किया और कराया, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज कर रहे हैं। मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुजाहिरीन ने पुलिस पर फायरिंग की, पथराव और गुरेलों से हमला किया, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। धावा बोलने वालों पर 10 FIR दर्ज कर चुके हैं। दहशतगर्दी की दिफात शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने 878 शरपसंद गिरफ्तार किए, 120 अफगान बाशिंदे शामिल हैं। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं। किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। सियासी मुखालिफिन को पाकिस्तान की मैशियत में बेहतरी हजम नहीं हो रही। दुनिया पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों की मुख्तरफ है। मैशियत की तरक्की और खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला की मुलाकात। इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ की क़याम अमन के लिए वज़ीर दाखिला, इंतज़ामिया, पुलिस इक़दामात की सिताइश। इस्लामाबाद पर दावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। पाक फौज, पंजाब पुलिस और रेंजर्स दस्तों ने अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा किया। कांस्टेबल हमीद शाह ने अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करते जामे शहादत नोश किया। कौम ये कुर्बानी हमेशा याद रखेगी। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सियासी महाज पर फिर हलचल। हुकूमती वफ़द की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान को कल होने वाली फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। हुकूमती वफ्द में इसहाक डार, ख्वाजा साद रफीक, नैयर बुखारी, नवीद कमर, शरी रहमान शामिल। सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका मेज़बानी में कल ऐवान सदर में गजा कॉन्फ्रेंस हो रही है। मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू।